गाइस कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि पहला जो अपना सरप्राइज था वो एक्टिवा DLX 2B का, और उसके आज मैं आपको बताने वाला हूँ फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है वो उस गाड़ी के अंदर। तो चलिए चलते हैं उस गाड़ी के पास और फिर वहां से आपको बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स है एक्टिवा DLX 2B के अंदर। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं और ये है एक्टिवा हमारी न्यू, और ये है एक्सेस 125। ये हमारी सबसे पुराने ज़माने की थी, जब हमने गाड़ी ली थी तो ये बंद पड़ गई थी। बहुत बुरा लगा था शायद से उसको। थोड़ी सी मिट्टी हो रही है गाड़ी पे, तो आपको थोड़ा सा क्लीन करके दिखाता हूँ। तो गाइस गाड़ी हो चुकी है अच्छे से साफ। तो अभी मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ। और ये है टॉप एंड वेरिएंट 2025 एक्टिवा DLX OBD 2B का। ये टॉप एंड वेरिएंट है, इसके नीचे भी आता है। और इसमें उसमें ज़्यादा ये स्मार्ट स्क्रीन नहीं रहती है, उसमें नॉर्मल एक्टिवा की तरह, जैसे कि ये ऐसी नहीं रहती है एक्टिवा को, पर ओडोमीटर अलग रहता है उसमें। ये ऐसे अलॉय व्हील नहीं आते, टॉप एंड वेरिएंट में अलॉय व्हील आते हैं, उसमें नॉर्मल से स्टील अलॉय व्हील रहते हैं। और इसको यहाँ पे E20 का लोगो है, यहाँ पे फ्यूल टैंक है जो कि हमको अभी सीट के नीचे नहीं रहता है। और बाकी तो सभी सिमिलर ही है। तो चलिए स्क्रीन का बता देता हूँ मैं आपको। स्क्रीन में भी बहुत सारे फीचर्स है। स्टार्ट होने के पहले ये एक्टिवा का लोगो आ जाता है, होंडा, और इसके हेडलाइट्स भी टर्न ऑन हो जाते हैं, जो कि देख ही सकते हो आप। यहाँ पे ऐसी स्क्रीन रहती है और यहाँ पे एक जॉयस्टिक रहती है, जो कि स्क्रीन को ये हम यहाँ से कर सकते हैं कनेक्ट। ये जॉयस्टिक यहाँ पे कनेक्ट रहती है। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स दिखता है और यहाँ पे ये पोर्ट दिखता है, चार्जिंग पोर्ट, जो कि है सिर्फ बना हुआ टाइप C के लिए। तो यहाँ पे हम चार्जिंग करके इसमें डाल सकते हैं हम अपना मोबाइल। और तो यहाँ से ये हेडलाइट होते हैं, लो बीम, हाई बीम और हॉर्न, और ये इंडिकेटर इसका यहाँ पे दिखता है। और ये यहाँ पे ये अभी जैसे कि धूप नहीं है, यहाँ पे छाँव में है, तो ये ब्लैक हो गया है, टर्न ब्लैक हो चुका है। और अगर मैं ये इसको धूप में लेके जाऊँ तो ये ऑटोमेटिक कलर चेंज होता है, इसका डार्क से लाइट में आ जाता है, वाइट कलर में। तो चलिए इसके भी फीचर्स दिखाता हूँ आपको। पेट्रोल कम है इसमें। तो यहाँ पे आपको फ्यूल का दिखेगा। फ्यूल के अंदर ये यहाँ पे रेंज बताता है कितना रेंज में चलेंगे इतने इसमें। वैसे तो मेरे को ऐसे नहीं पसंद है, ये ऐसे ही पता चलता है कि कितना पेट्रोल है। और नीचे जाएंगे तो उसमें हमको दिखेगा A और B ट्रिप, और उसको रीसेट भी कर सकते हैं हम। इधर से इस साइड करेंगे हम जॉयस्टिक को ऐसे करेंगे, तो फिर अगर ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे तो फिर वो रीसेट हो जाएगा। और फिर बाद में हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स है, यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं, क्या क्या फंक्शंस है। ये इको को हम बंद कर देंगे, तो फिर जो यहाँ पे इको वाला ये ऑप्शन था वो कट हो चुका है। और फिर हम ट्रिप ऑटो रीसेट इसमें चालू करेंगे, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ट्रिप होगा ऑटो रीसेट। और फिर से ये पसंद नहीं है, यही ठीक है, अच्छा है, ये दिखाता है। और ये डिस्प्ले में
यहाँ पे डिस्प्ले टाइप्स पर ये सिंपल में जाएंगे तो फिर ये देख लो क्या आता है, ये ऐसा आ जाता है। यहाँ पे स्पीडोमीटर कट हो जाता है ऑडोमीटर स्पीडोमीटर का, वो ये रहता है ना यहाँ पे, वो कट हो जाता है और सिर्फ इतना सिंपल रहता है बार। और हम यहाँ पे बार में जाएंगे तो फिर वो नॉर्मल ही रहेगा, जैसे कि अभी ये ऐसा। फिर अगर फिर से डिस्प्ले में जाते हैं, ब्राइटनेस हमको ऑटो पे चाहिए तो ऑटो कर सकते हैं, मैनुअल पे हम इतना बढ़ा सकते हैं, पर ऑटो पे ही ठीक है ताकि अच्छे से पता चल सके। और थीम में ऑटो जो मैंने बताया था आपको, ऑटो पे रखेंगे तो फिर छाँव आएंगी, मतलब कि रात होंगी तब ये डार्क में आ जाएगा। अगर डार्क में करना है तो फिर धूप में भी डार्क में ही रहेगा थीम, और लाइट में करना है तो फिर धूप रात में भी सनलाइट में भी ये लाइट ही रहेगा, और रात में भी ये लाइट ही रहेगा। यहाँ से कैंसिल होता है, यहाँ से हम अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे फेवरेट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे टोटल इंस्टा कंसोल, ये इतना पता नहीं है मेरे को क्योंकि एवरेज स्पीड, यहाँ से एवरेज स्पीड पता चल सकता है, पता नहीं। यहाँ पे ब्लैंक, और आपको ये एक्सेस करना है तो फिर ये ऐसे हो सकता है, इधर ही क्लिक करना पड़ता है ऐसे, नहीं तो फिर ऐसे हो सकता है। और फिर अभी थीम गए हैं, एक बार फिर से देखते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ नहीं है। तो फिर अभी जाते हैं जनरल में डेट और टाइम है, यहाँ पे डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट है, कितना यूनिट का वो, और यहाँ पे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट है, इसमें जाएंगे तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट होगा, तो अभी इसको वैसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे सर्विस है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस का दिखेगा, पीरियोडिक मेंटेनेंस कितना है इस गाड़ी का, ऑयल चेंज का दिखाएगा। अभी तो बताएगा नहीं, वार्मिंग इन्फॉर्मेशन, वार्मिंग तो कुछ नहीं है। और बैटरी वोल्टेज इतना है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन में सॉफ्टवेयर का दिखेगा और हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन का दिखेगा। और अभी ये देखो टोटल किलोमीटर 102 चली है, और ये यूनिट पता नहीं क्या रहता है। ये ट्रिप भी, टोटल ट्रिप ए, और ये स्पीडोमीटर ऑडोमीटर, और इतना ही रहता है। और इसमें ब्लूटूथ का कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और बाकी कुछ होगा भी, मुझसे छूट रहा होगा इस स्क्रीन का, तो मुझे नहीं पता, इतना ही पता है क्योंकि इतना ही अभी मुझे पता चला है कि इस गाड़ी में इतना ही रहता है। और एक बार देख लेता हूँ मैं फिर से सेटिंग्स में जाकर, कुछ छूट तो नहीं रहा। वैसे तो मेरे हिसाब से कुछ छूट नहीं रहा। एक बार मैं ये सभी इसको ऑन करके देखूँ, ट्रिप है टोटल, ठीक है, ट्रिप है चालू, ये सभी को चालू करके देखता हूँ। देखते हैं सभी को चालू करने के बाद क्या होता है। कुछ तो चेंज दिख नहीं रहा है, सब कुछ अपने के अपने। हाँ, ये ट्रिपे कौन से ट्रिपे एवरेज कौनस दिख रहा है। हाँ, ये चेंज हुआ है उसमें किलोमीटर में, तो इतना तो चाहिए नहीं, तो फिर इतना तो सभी इसमें। अगर कैंसिल करना है या फिर स्टार्ट करना है तो आपको सिर्फ इतना ही काउंसिल को
जॉयस्टिक को ऐसे ही करना पड़ती है और ट्रिपे को नहीं। हाँ बस इतना ही। तो फिर और भी कुछ होगा तो मुझे नहीं पता स्क्रीन के अलावा। और इतना यहाँ पे, यहाँ से गाड़ी का ये बंद होंडा लिखा हुआ आता है। और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे ऑन और ये ऑफ, फ्यूल और सीट का दिखाया रहता है, जो कि ये यहाँ से ऑन होती है, यहाँ से ऑफ, यहाँ से नहीं, यहाँ पे फ्यूल सीट और यहाँ से ऑफ। तो फिर फ्यूल सीट में जाएंगे तो ये यहाँ का सीट का खुलेगा। जैसे कि सीट में देखो लोग, यहाँ पे एक हेलमेट की स्पेस है और अच्छी खासी है स्पेस। यहाँ पे एक्टिवा की तरफ से फर्स्ट एड की मिलती है। यहाँ पे ये सामान दिया रखा है और यहाँ पे आपको कोई ये नहीं दिखेगा पेट्रोल का। और ये बस इतना है। और यहाँ से फ्यूल का है, फ्यूल का खुल चुका है और इसको भी प्रेस करके बंद। तो इतना ही है। और फिर यहाँ से लॉक हो जाती है, जिसके इसका हैंडल लॉक। तो इतना ही था इस गाड़ी में। इतना ही था इस गाड़ी में। जितना पता था मैंने उतना बता दिया। और भी कुछ होगा तो आप बता देना मेरे को भी। और हाँ गाइस, इस गाड़ी में तो कोई फीचर्स है ही नहीं। सभी गाड़ी में होंगे पर इस गाड़ी में कोई है ही फीचर्स नहीं। सभी के कॉमन है, बल्कि इसमें बहुत कॉमन है। अभी घर जाता हूँ मैं। गाइस, अभी जो आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी होंगी मेरे वीडियो में, जो कि था, हाँ, तो वो थोड़ी सी सर्दी है मेरे अंदर, थोड़ी ही। तो फिर आज के लिए इतना ही गाइस। और उस बात के लिए भूल जाओ, वो उस चीज को, इस चीज को भूल जाओ और सिर्फ वो उस पर ही देखना वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ। वो उसको रिमूव कर दो अपने दिमाग से, सुनो ही मत उसको। सिर्फ वो जो मैं बोल रहा हूँ वो ही सुनो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही। लेट्स बाय।